हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके सारे क्वेश्चन जो है आगे तक के करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन जो है हम इसके फर्स्ट पार्ट में पहले भाग में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है, यानी कि इनको एक्सपेंड करके लिखना है विस्तार के साथ। तो यहाँ पर जो है 2x जमा में 1 का घन है, तो जो a जमा में b के घन की जो फार्मूला है वो ये है कि यहाँ पर a का घन और जमा में 3a गुणा b और कोष्टक के अंदर जो है यानी कि ब्रैकेट में a जमा b आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे b का घन होगा। तो आप इसको एक a का घन जमा में 3a का वर्ग b जमा में 3a b का वर्ग जमा में b का घन भी लिख सकते हैं। तो ये 2x जमा में 1 का जो घन है वो हो जाएगा, इसमें a जो है वो 2x है तो 2x का घन हो गया। b जो है वो 1 है, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 1 लिखेंगे, जहाँ a है वहाँ पर 2x लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे a प्लस बी की जगह वही आ गया 2x जमा में 1, और b के घन b जो है 1 है तो 1 का घन हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसको सरल करेंगे। 2 का घन हो गया 8 और यहाँ पे x का घन हो गया, और 3 को 2x से गुणा करके 1 से करेंगे तो ये 6x हो गया, और कोष्टक के अंदर 2x जमा 1 ऐसे का ऐसे आ जाएगा और 1 का घन 1 हो गया। अब ये कोष्टक को मध्य में जो दे रखा दोबारा खोल लेंगे तो 6x को 2x से गुणा करेंगे तो 12x का वर्ग आ जाएगा। 6x को 1 से गुणा करेंगे तो 6x आ गया और जमा के 1 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर आ गया, ये इसका हल है। अब ये जो है 2a घटा के 3b का घन है, तो इसमें जो है घटा का निशान दे रखा है, जबकि पहले वाले में बीच में जमा का निशान था। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, a घटा के b का घन वाला फार्मूला होगा, और यहाँ पर एक जो है a का घन माइनस में 3ab और कोष्टक में a माइनस b और फिर b का घन हो जाएगा। तो यहाँ जो है आपको a जो है इस क्वेश्चन में 2a है और b जो है वो 3b के बराबर है। तो इस तरह से a की जगह 2a और b की जगह 3b लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a का घन, और फिर घटा का निशान ये लिखेंगे 3, फिर a की जगह कोष्टक में 2a और b की जगह जो है कोष्टक में 3b लिखेंगे, और a घटा के b की जगह यही जो है कोष्टक का 2a घटा के 3b इस तरह से लिख देंगे। और b जो है क्योंकि 3b था तो ये 3b का घन हो जाएगा। तो अब 2 का घन जो है वो 8 होता है, a का घन आ गया, और 3 को 2a से गुणा करेंगे तो 6a हो गए, और जो कि 3b से गुणा होकर 18ab हो गया। तो घटा के 18ab जो है बाहर आ जाएंगे, और कोष्टक वाली संख्या ऐसे की ऐसी ही लिख दी जाएगी 2a घटा के 3b। अब 3 का घन जो है 27 हुआ, तो घटा के 27b का घन जो है आ गया। अब मध्य वाले को दोबारा खोल लेंगे तो ये हो गया 18, ab को 2a से गुणा करेंगे तो 36a का वर्ग जो है a का वर्ग जो और b, तो ये आ जाएगा घटा के 36 a का वर्ग b, और 3b से 18ab को करेंगे तो 18 तिया 54, 54a b का वर्ग हो जाएगा, और घटा के 27b का घन आ जाएगा। अब ये देखिए जो तीसरे वाला भाग है इसमें जो है पहले वाले की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे जमा का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है, तो ये a प्लस b के घन वाला फार्मूला लगेगा, जहाँ a जो है वो 3/2x है और b जो है वो 1 के बराबर है। तो जहाँ जहाँ हमारा a आएगा वहाँ पे 3/2x आएगा, और जहाँ पे b है वहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये 3/2x का घन, और फिर 3ab की जगह फिर ये a की जगह 3/2x और b की जगह 1 लिख दिया, फिर लास्ट में जो है 1 का घन हो गया। तो 3 का घन होता है 27 और 2 का घन जो है 8, और ये हो गया x का घन। और यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करेंगे 9/2x हो गया, और 1 से गुणा करने पे वही रहेगा। अब कोष्टक की संख्या को दोबारा से लिख देंगे 3/2x जमा में 1, और 1 का घन 1 हो गया। अब 27/8 x के घन को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, और x गुणा x का वर्ग हो गया। अब 9/2x को 1 से करेंगे तो वही का वही आ जाएगा, और जमा में 1, तो ये इसका हल हो गया। अब ये जो है चौथे वाला ये दूसरे वाले की तरह होगा, क्योंकि बीच में घटा का निशान है, तो a माइनस b के घन वाले फार्मूले से होगा। यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 2/3y है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ x आएगा, और जहाँ
b है वहाँ पे 2/3 y आएगा। तो ये x का घन हो गया, घटा में 3 गुणा x गुणा में 2/3 y और कोष्टक में x माइनस 2/3 y और घटा के 2/3 y का घन। तो x का घन हो गया, इधर 3 से 3 कट गए और 2xy बच गया और बाहर जो कोष्टक था उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। और अगले वाले कोष्टक को हल करेंगे तो 2 का घन जो है वो 8 जो हो जाएगा। तो 2 ये जो था और इसे अगले स्टेप में कर देते हैं, वैसे चाहें तो यहाँ भी कर सकते थे। माइनस के 2xy को x से गुणा करेंगे तो घटा के 2x² आ गया। अब घटा के 2xy को 2/3 y के साथ गुणा करेंगे तो 4xy का वर्ग आ जाएगा, क्योंकि y जो है 2 बार आया तो y का वर्ग बटा में 3 आ जाएगा। तो ये हो गया। और 2 का घन जो है वो 8 और 3 का घन जो है 27 और y का घन आ गया। तो इस तरह ये जो है इसका प्रसारित रूप हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 7वां क्वेश्चन जो करेंगे तो इसमें जो है हमारे को उपयुक्त सर्वसम्मिका का उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो 99 का घन जो है वो निकालना है पहले वाले प्रश्न में। तो 99 जो है वो हम ये नहीं है कि इसको गुणा करके 99 गुणा 99 गुणा 99 ऐसे नहीं करना, बल्कि इसको हमारे पास 2 सर्वसम्मिकाएँ हैं। एक है a माइनस बी के घन वाली, जो कि a का घन घटा के 3ab और कोष्टक में a घटा के b और यहाँ पे घटा में b का घन होता है। और दूसरे वाला है a जमा b के घन वाला, जो कि a का घन जमा में 3ab, यहाँ पे 3ab और ब्रैकेट में जो है यानी कि कोष्टक में a जमा के b और जमा में b का घन। तो इन दोनों में से कोई सी एक उपयोग कर सकते हैं। अब 99 को हम 90 जमा 9 भी लिख सकते हैं और 100 घटा 1 भी लिख सकते हैं। तो आप अगर 90 जमा 9 से करेंगे तो भी हो जाएगा और 100 घटा में 1 से करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन 90 वाला जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यानी कि गणना में मुश्किल होता है। 100 घटा के 1 वाला आसान होता है। तो लेकिन मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले 100 घटा में 1 वाले से बताते हैं। तो ये 99 100 घटा में 1 का घन हो गया। तो इसमें a जो है 100 हो गया और b जो है 1 हो गया। तो ये पहले आएगा a के घन की जगह 100 का घन और घटा के 3ab की जगह आ जाएगा 3 और 100 गुणा में 1 और a घटा में b की जगह 100 घटा के 1 और b के घन की जगह a का घन आ गया। यानी कि जहाँ a है वहाँ 100 और जहाँ b है वहाँ 1। अब 100 में 2 जीरो हैं तो उसके घन में 6 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है 10 लाख के बराबर हो गया। और 3 को 100 से गुणा करेंगे 300 और 100 घटा में 1 हो गए 99। तो और जो है 1 का घन जो है वो हमारा 1 ही हो गया। तो अब देखिए हमारे पास जो है ये 10 लाख को तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे और 300 को 99 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो तो पहले आ गए। 3 को 9 से गुणा किया 27, 2 हासिल आए और 9 फिर 3 को 9 से किया 27 और 2 29, तो 29,700 और ये 1 घटा का। तो ये दोनों घटा वाले आपस में जुड़ जाएंगे तो क्योंकि इनके चिन्ह एक जैसे हैं। तो ये हो गया यहाँ पे आपका 29,701। तो 29,701 को जो है हमें 10 लाख में से घटा देना है। तो 10 लाख में से 29,701 को घटाएंगे तो हमें 99 का जो है वो घन प्राप्त होगा। तो वो जो है उसकी जो है गणना हम यहाँ पर करते हैं। तो इकाई के नीचे इकाई वाला, दाई के नीचे दाई वाला, इस तरह से अंकों को लिखेंगे। अब क्योंकि जीरो में से 1 घटता नहीं है तो इधर से जो है 1 हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पे 9 बचे। 9 में से 0 गया 9 और यहाँ पे 9 में से 7 गए 2 और फिर 9 में से 9 गए यहाँ पे 0 आ जाएगा और 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ पे 9। तो ये आ गया 9,70,299। इसका मतलब 99 का घन जो है 9,70,299 हुआ। अब 102 का हम घन हमें निकालना है। तो ये 100 जमा में 2 के घन के रूप में है। तो ये a जमा में b के घन के जो है फार्मूले से होगा। तो यहाँ पे a क्या है 100, तो 100 का घन आ गया और b क्या है 2। तो इसमें जो है 3ab और फिर यहाँ पे a जमा में b लिखा जाएगा। तो ये 3 a की जगह 100 और b की जगह 2 और 100 जमा 2 और फिर 2 b जो है वो 2 का घन। तो 2 का घन हो गया। अब 100 में 2 जीरो हैं तो ये जो है घन में 6 जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो
है 10 लाख के बराबर आ गया। अब 3 को 100 से गुणा करेंगे, 300 और 2 से करने पे 600 आ जाएगा, और यहाँ पे 102, तो 600 को 102 से गुणा करेंगे और 2 का घन जो है 8 हो जाता है। तो अब जो है 10 लाख को तो इसी तरह से ही लिख देंगे, और 600 को जब हम 102 से गुणा करते हैं तो ये 2 जीरो तो पहले 600 वाले जो है हम लिख देते हैं, और 6 से 102 को गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12, एक हासिल आएगा आपके पास, तो यहाँ पे 1 और ये पे 6, तो 61,200 आएंगे जब हमें 8। अब इन सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास 10,61,208 जो है इसका उत्तर आता है। तो ये जो है इस तरह से 8 लिखा, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे सैकड़े वाले स्थान पे 2 ही है, और 1000 और 10,000 वाले स्थान पे 61 है, तो यहाँ पे 61 आ जाएगा, और फिर आगे लाख वाले पे 10 है, तो 10,61,208 जो है 102 का घन होता है। अब 998 का घन जो है ये a माइनस बी के घन के फार्मूले से होगा, क्योंकि हम इसको 1000 घटा के 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 1000 और का घन a क्या है 1000, तो 1000 का घन हो गया, और घटा के 3a का मतलब 1000, और b जो है हमारा 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे a जमा b यानी कि a घटा में b, तो 1000 घटा के 2, और यहाँ पे घटा के 2 का घन जो है हमारे पास आ जाएगा। तो अब 1000 में क्यों का में 1 का घन जो है 1 होगा, और 3 जीरो के बजाय घन में 9 जीरो हो जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास जो है इस तरह से ये एक बहुत बड़ी संख्या आएगी जो कि इतनी बड़ी है। तो और अब ये जो है 2 को 1000 और 3 से गुणा करेंगे तो ये 6000 हो गया, तो ये 6000 जो है यहाँ पे घटा के आएंगे, और 1000 में से 2 गए तो ये 998 यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 2 का घन 8 हो गया। तो इसमें जो है आपको ये जो है एक जो है अरब जो है ये यहाँ पे इसमें से आपको 6000 में देखिए 998 से गुणा करना है, तो 3 जीरो तो लग गए, और 6 से 998 गुणा करेंगे तो 8 6 48, 4 बचे, 9 6 54, 54 और 4 58, 5 हासिल आएंगे, तो 9 6 54, 54 और 5 जो है ये आपके 59 हो जाते हैं। तो 5988 जो है यहाँ पे आगे लिख देंगे 3 जीरो के, तो इस तरह से ये जो है 59,88,000 जो है हमारे पास आता है। अब क्योंकि 8 भी माइनस का है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो है हमारे पास इस तरह से इसमें से 59 जो है 1,88,000 और 8 जो आएगा उसको जो है हम 1 अरब में से घटाते हैं, तो हमारे पास जो है इसको घटाने पर जो है उत्तर जो आएगा वो काफ़ी बड़ा उत्तर है। यहाँ पर हम उसकी गणना करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ जो है इसको लिख देंगे, वही इकाई के नीचे इकाई वाला, दाई के नीचे दाई, सैकड़ा, इस तरह से इस पूरी संख्या को लिख देंगे। अब यहाँ पे 0 में से 8 जाता नहीं, हासिल लेने के बाद 2 आएगा, 9 में से 0 गए 9, फिर 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 8 गए यहाँ पे 1, और 9 में से 8 गए 1, 9 में से 9 गए 0, और 9 में से 5 गए तो 4 आएगा, और यहाँ पे 99 हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये उत्तर आता है। अब क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन जो है इसमें जो है हमें प्रत्येक में से जो निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड करने हैं। तो अभी ये विस्तृत रूप में दिया हुए हैं ये पांचों भाग, तो इनके गुणनखंड करने हैं, यानी कि इनको फार्मूले को उल्टा इस्तेमाल करके इनको जो है घन के वाले फार्मूले में बांटना है। तो 8 जो है वो 2 का घन होता है, तो 2 a का घन हो गया और ये b का घन हो गया। और यहाँ पर जो देखिए 12 a का वर्ग b है, इसको हम लिख सकते हैं 3 और 2 a का वर्ग और यहाँ पे b। तो क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 4 तिया 12 और a का वर्ग हो गया b, तो इस तरह से ये इसकी जगह ले लेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 2a और b का वर्ग, तो ये 3 को 2a से गुणा करेंगे 6a आ गया, और उसको बचा क्या b का वर्ग, तो यहाँ b का वर्ग लिख दिया। अब ये जो है अगर 2a जो है x के बराबर हो
और b जो है y के बराबर हो, तो ये x जमा y के घन के रूप में है। देखिए जहाँ पे 2a जो है वो x का घन और b का घन जो है y के घन की जगह आया है, और 3x² y की जगह 3 और ब्रैकेट में 2a का वर्ग b आया है। इसी तरह से ये जो है 3 गुणा में 2a जमा में गुणा में b का घन वर्ग जो है वो 3xy² की जगह आ रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि x जो है 2a है और b जो है वो y के बराबर है। तो इस तरह से ये x जमा y के घन की जगह 2a जमा में b का घन हो गया। तो ये हुआ 2a जमा में b का घन, ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसे 3 गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, 2a जमा b गुणा में 2a जमा b गुणा में 2a जमा b। अब यहाँ पर भी 8a का घन जो है वो 2a का घन हो गया, और ये b घटा में b का घन, और ये 12 जो है घटा के a² b हैं, वो पहले वाले क्वेश्चन की जगह सिर्फ चिन्हों का फर्क है। वही 3 2a का वर्ग और यहाँ पे b, और वो 6ab² जो है a का वो जो है 3 और कोष्टक में 2a और फिर b का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर x को 2a माने और b को जो है हम y माने, तो ये x का घन घटा में y का घन जमा में 3x² y और घटा में जो है 3x² y जमा में 3xy² जो है ये x घटा में y के घन के बराबर होता है। तो यहाँ x क्या है 2a के बराबर है और y क्या है b के बराबर है। तो ये 2a घटा के b का घन आ गया। तो ये इसका विस्तृत रूप से जो है फैक्टर रूप में यानी कि गुणनखंड रूप में आ गया है। तो अब देखिए तीसरे वाले में ये 27 है। 27 क्या होता है 3 का घन होता है, और 125 जो है वो 5 का घन है। तो ये 5a का घन हो गया, 5a का घन, और यहाँ पर 135a है। तो ये जो है इस तरह से होगा कि घटा के 3 और यहाँ ब्रैकेट में ये हो गया 3 का वर्ग और फिर 5a। तो ये इस तरह से आ गया, और यहाँ पे 3 का वर्ग 9 9 3 27, 27 को 5 से करेंगे तो 135 आएगा। तो यहाँ पे आया जमा के 3 और 5a का वर्ग, तो 5 का वर्ग जो है 25 और 3 3 9, 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225, 225 a का वर्ग। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो आपके पास क्या आया, जैसे आपका एक सर्वसमीका है कि a का घन घटा में b का घन और फिर घटा में 3 a का वर्ग b, तो यहाँ पे a का वर्ग b और जमा में 3a b का वर्ग, जमा में 3a b का वर्ग, जैसा कि हमने दूसरे वाले भाग में किया था। तो ये हो जाएगा a माइनस में b का घन। तो यहाँ पे a जो है वो 3 के बराबर है, तो और b जो है वो 5a के बराबर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 3 आएगा और जहाँ जहाँ जो है b है वहाँ पे 5a आएगा। तो और इस तरह से ये आपका पूरा फार्मूला a माइनस b के घन के रूप में आ गया। तो a क्या है आपका 3 और b क्या है आपका 5 है। तो ये हो गया 3 घटा में 5a का घन। तो इस तरह से ये 3a घटा के 5a गुणा में 3a घटा के 5a गुणा में 3 घटा में 5a, इस तरह से ये 3 गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए 64a का घन, 64 क्या है 4 का घन, तो 4a का घन हो गया। 27 है 3 का घन, तो ये होगा 3b का घन। अब ये 144 जो है वो हो जाएगा 9 को जो है आप 16 से गुणा करेंगे तो जो है इस तरह से यहाँ देखिए जो है 3 और 4, 16 का मतलब 4 का वर्ग है ना, और a का वर्ग और 3b, तो 3 3 9, 9 को 16 से करेंगे तो 144, a का वर्ग b आ गया। इसी तरह 108 कैसे आएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 या 12, 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108, और ये क्योंकि b का वर्ग था तो वो आ गया और a यहाँ से आ गया। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है हमारा x के घन माइनस में y के घन घटा में 3x² y जमा में 3xy² के रूप में है।
तो यहाँ पर एक्स और वाई हम सुविधा अनुसार फार्मूले में चुन सकते हैं कि अगर जहाँ पे ए इस्तेमाल हो रहा है वहाँ एक्स वाला ले लें, जहाँ एक्स इस्तेमाल हो रहा है वहाँ ए वाला ले लें, या और कोई चिन्ह भी ले सकते हैं, फार्मूला वही रहेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये एक्स का घन, ये वाई का घन, और ये 3x² वाई के बराबर है, और जहाँ पे 3x वाई के वर्ग के बराबर है। और ये जो है सारा क्योंकि इस फार्मूले में सेट बैठ रहा है, तो x क्या है 4a और y क्या है 3b, तो 4a घटा में 3b के घन के बराबर उत्तर आएगा, यानी कि उत्तर आएगा 4a घटा के 3b गुणा में 4a घटा के 3b गुणा में 4a घटा के 3b। तो यहाँ पे देखिए 27p का घन है, तो 27 क्या है 3 का घन, और ये हो गया 3p का घन, और 216 जो होता है वो 6 का घन होता है, तो 1 का घन 1 ही होता है, तो ये हो गया 1/6 का घन, तो घटा में 1/6 का घन यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 9/2p के वर्ग को कैसे लिखना है कि ये 3 और यहाँ पे हो गया p का वर्ग, 3p का वर्ग, और यहाँ पे गुणा में 1/6, तो इस पर जो है आपका ये 3 और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27/6 आ जाएगा, जो कि 3 से कट के ऊपर नीचे 9/2 के बराबर हो जाता है, और p का वर्ग ये है ही। तो अब जो है ये 1/4p कैसे आएगा, तो इसे लिखेंगे 3 और कोष्टक में 3p और यहाँ पे 1/6 का वर्ग, तो जो है ये 3 3 9 हो गया, और 6 का वर्ग जो है 36 हो गया। तो यहाँ पर जो है ये 3 से देखो काटेंगे तो 12 बार जाएगा, और ये 3 से काटेंगे तो 4, तो 1/4 आ गया, और जो है p भी आ गया, तो 1/4p के बराबर ये हो गया, आ जा सकता है। अब ध्यान से देखें तो ये जो है हमारा a के घन घटा में b के घन घटा में 3a² b जमा में 3ab के वर्ग, या आप x की टर्म में लें तो x का घन घटा में y का घन घटा में 3x² y जमा में 3x y² के तरह का है, जो कि x - 1 y के घन के बराबर है। तो x जो है यहाँ पे 3p है, और y जो है 1/6 के बराबर है। तो ये पूरा का पूरा इसी फॉर्मेट में इसी तरह से बैठ रहा है, तो इसका जो है यहाँ पे x घटा में y के घन के रूप में आएगा, जहाँ x जो है 3p है और y जो है वो 1/6 है। तो इस तरह से 3p घटा में 1/6 के घन जो है इसका उत्तर आएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 9वां प्रश्न करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें वेरीफाई यानी कि सत्यापित करना है कि ये रिजल्ट आना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि x को जो है एक बार x² घटा में xy जमा में y² से गुणा कर देते हैं, और फिर y को इनसे गुणा कर देते हैं, और फिर काट पीट के इसको x का घन जमा में y का घन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो इस तरह से हो सकता है, लेकिन ये सत्यापित नहीं होता। इसका जो सही तरीका वो ये है कि x जमा में y का जो घन है वो उसको हम लिख सकते हैं x का घन जमा में y का घन और जमा में 3xy, और कोष्टक के अंदर है x जमा y। तो ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा और बढ़िया से उत्तर आएगा। तो देखिए ये x जमा y का घन जो है इसकी तरफ में हम जो है जमा के 3xy और कोष्टक में x जमा y को लाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा और ये घटा में हो जाएगा। घटा के 3xy और कोष्टक में x जमा y आ गया, और इधर x का घन जमा में y का घन हो गया। तो इसको अगर हम बाईं तरफ लिख लें और बाईं तरफ वाले को दाईं तरफ लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि x का घन जमा में y का घन जो है वो हो गया। इसमें से देखिए आप x जमा y को कॉमन ले लीजिए, तो इसको जो है सामान्यतः करते हैं, सामान्यकरण करके x जमा y को बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये घात में 3 थी, तो अब ये दो घात में रह जाएगा, तो x जमा y की घात 2 हो जाएगा, यानी कि उसका वर्ग हो गया। और घटा के 3xy जो है दूसरे वाले में बचेगा, क्योंकि x जमा y हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब x जमा y को हम यहाँ पे ऐसे का ऐसे लिख देंगे, और x जमा y का वर्ग जो है ये हो जाएगा x का वर्ग जमा में 2xy जमा में y का वर्ग, और ये घटा के 3xy ऐसे के ऐसे लिख दिए जाएंगे। अब x जमा y को यहाँ पे हमने लेना है, और x का वर्ग आ गया इधर 2xy और घटा के 3xy, ये मिलके घटा के xy हो गया जमा के y का वर्ग। ये जो है यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया।
अब दूसरा भी इसी तरह पे है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का है, यानी कि जमा की जगह घटा का निशान है। तो यहाँ पे x घटा के y के घन वाले फार्मूले को इस्तेमाल करके करेंगे। तो यहाँ पे x घटा में y का घन जो है वो होता है x का घन घटा में y का घन घटा में 3xy और कोष्टक में x घटा के y। अब इसको जो है हम x का घन और घटा में y का घन जो है ये क्या हो गया, इसको उधर ले जाएंगे x माइनस वाई के घन की तरफ को। तो x माइनस वाई का घन और ये घटा का निशान जो है वो बाहर के 3x के साथ वाला वो जमा का हो जाएगा। कोष्टक ऐसे का ऐसे x माइनस वाई इसके साथ रहेगा। अब दोनों में से x घटा के y जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो है ये आ गया x घटा के y, दोनों में से निकाल लिया हमने। और तो हमारे पास जो है क्योंकि ये घन में था तो ये वर्ग के रूप में कोष्टक में रह जाएगा, x घटा के y का वर्ग हमारे पास रह गया और जमा के 3xy हमारे पास रह गए। तो ये जमा के 3xy। अब हम जो है इसको खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए x घटा के y ऐसे का ऐसे आ गया। x घटा के y का वर्ग को खोलेंगे तो x का वर्ग घटा में 2xy जमा में y का वर्ग और जमा में 3xy ये आ गए। अब देखिए ये जो है आ गया x घटा के y और यहाँ हो गया x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 2xy जमा के 3xy हो गए x जमा xy और ये y का वर्ग। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो उत्तर आपका आ गया। अब 10वां प्रश्न जो है ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। तो 27y का घन जमा में 125 z के घन को हम पहले करेंगे। तो ये 27 जो है वो 3 का घन होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3y का घन। और इसको जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 3 आया, फिर 3 से करा तो 1 आया, तो 3 जोड़े बने तो इसका मतलब 3 का घन है। तो 3y का घन हो गया। और 125 जो है वो क्या है, 5 का घन है। आइए देखते हैं 5 का घन कैसे है। तो यहाँ पे 125 को जो है हम 5 से भाग दे सकते हैं क्योंकि इसका अंत 5 से हो रहा है। तो 5 से जाएगा तो ये 25 बार गया, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 बार गया। तो ये जो हो गया 3 जोड़े बने 5 के, तो 5 का घन हो गया। तो ये हो गया 3y का घन जमा में 5z का घन। तो 3 ये हो गया a के घन जमा में b के घन के बराबर, या x के घन जमा में y के घन के बराबर। तो ये जो है ये हो गया आपका x जमा y और यहाँ पे हो गया x स्क्वायर घटा के xy जमा में y स्क्वायर। जो अभी पिछले प्रश्न में हमने सर्वसमीकाएँ सिद्ध करी थी वही जो है फार्मूले के रूप में यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है 27y का घन जमा में 125 z का घन जो है जो कि 3y के घन जमा में 5z के घन के बराबर था, वो जो है हमारा इस तरह से हो जाएगा कि x की जगह हमारा क्या है 3y और y की जगह क्या है 5z। तो ये हो गया 3y जमा में 5z और यहाँ पर जो है x का वर्ग आ जाएगा, यानी कि 3y का वर्ग हो गया। और फिर है घटा के xy, यानी कि इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3y और 5z को गुणा कर देंगे तो इस तरह से आ गया। और फिर है y का वर्ग, यानी कि 5z का वर्ग आ जाएगा। तो इसको जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास ये क्या आया 3y जमा में 5z और ये जो है हमारा 3y का वर्ग क्या हो गया 9y का वर्ग हो गया। 3 का वर्ग 9 और y का वर्ग 9y का वर्ग। और ये घटा के 3y और 5z से गुणा करेंगे तो घटा के 15yz हो गया और 5 का वर्ग 25 और ये z का वर्ग। तो यही इसका हल है। तो ये हमारा उत्तर आ गया। अब 64m का घन घटा में 343 n का घन। तो 64 जो है वो 4 का घन होता है। तो इसको यहाँ पे देखिए 64 को हमने 2 से भाग लगाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 32, फिर 2 बार से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से किया तो ये 4 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इस तरह से देखिए 6 बार 2 2 आया। तो 3 3 के जोड़े कैसे बने,
ये इस तरह से 2 के जोड़े 3 बार, 2 के जोड़े 3 बार, तो इनको आपस में गुणा करेंगे 4, क्योंकि 2 का घन गुणा में 2 का घन यानी कि 4 का घन हो गया, तो 4m का घन हो गया। और 343 जो है वो 7 का घन किस तरह से आता है, देखिए इसको 7 से भाग करेंगे तो ये 49 बार जाएगा, तो ये 49 बार गया, 7 चौक 28 और बच जाते 63, तो 7 नाम 63, फिर 7 से करेंगे 7 बार गया, फिर 1 बार जाएगा, तो इस तरह से 3 का जोड़ा बना तो 7 का 7 बार, तो ये 7 का घन हुआ, तो 7n का घन हो गया। तो इस तरह से ये 4m का घन घटा में 7n का घन है, जो कि a के घन घटा में y के घन के बराबर है। तो इस तरह से ये जो है x माइनस वाई और कोष्टक में एक्स स्क्वायर जमा में एक्स वाई जमा के वाई स्क्वायर, जो अभी पिछले वाले प्रश्न में हमने सर्वसम्य का इस्तेमाल सिद्ध करी थी, उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे 64m का घन घटा में 343n का घन जो है, जो कि 4m का घन घटा में 7n के घन के बराबर था, वहाँ पे x क्या है 4m है और y क्या है 7n, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 4m लिखेंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे 7n लिखेंगे। तो इस तरह से ये 4m घटा के 7n और फिर x के वर्ग की जगह आ जाएगा 4m का वर्ग, और यहाँ पे x y की जगह दोनों को गुणा कर देंगे यानी कि 4m और 7n को, और फिर y के वर्ग की जगह जो है 7n का वर्ग आ जाएगा, तो 7n का वर्ग यहाँ पे लिख दिया, कोष्टक बंद। अब जो है 4m घटा के 7n को तो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, और फिर 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, तो 4 का वर्ग हो गया 16 और m का वर्ग ही आएगा, तो ये हो गया 16m का वर्ग। 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 और m गुणा n, तो ये हो गया 28mn, और 7 का वर्ग कितना हो गया 49, तो ये हो गया 49 और n का वर्ग। तो इस तरह से हमारा ये उत्तर आ गया। तो ये जो है इसके फैक्टर गुणनखंड हो गए। अब ये जो है गुणनखंड कीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 9xyz। तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे ये 27 जो है ये 3 का घन है, तो 3x का घन हो गया, और ये जो है y के घन के रूप में हो गया, तो और ये जो है z का घन है। तो हमारे पास ये जो है जमा में z का घन हो गया, और ये क्या हो गया आपका घटा में 3x और 3 ब्रैकेट में 3x और ये y और ये z हो गया। अब ये जो है a का घन जमा में b का घन जमा में c के घन घटा में 3abc के रूप में है। तो इसका जो विस्तृत रूप है वो हम आगे फार्मूले में अभी लिखेंगे। तो ये हो गया जैसे 3x क्या है a का घन, y क्या है b का घन और z क्या है c का घन, घटा में ये हो गया 3abc। तो a जैसे 3x के बराबर है, b जो है y के बराबर है, c जो है z के बराबर है। तो इस तरह से इस फार्मूले के रूप में आ गया। तो अब जो है हम क्या करना है इसका फार्मूला क्या है कि a जमा b जमा c एक कोष्टक में लिखेंगे, और फिर दूसरे कोष्टक में a का वर्ग जमा में b का वर्ग जमा में c का वर्ग घटा में ab घटा के BC घटा के CA। तो ये इस तरह से चक्र के रूप में आ जाएगा। तो A से शुरू हुआ, A पे ही ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए A क्योंकि 3x का वर्ग जो है बराबर है और B जो है y के बराबर है, C जो है z के बराबर है। तो 27x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 9xyz जो है वो किस रूप में हो जाएंगे। अब a यहाँ पे क्या है 3x, तो ये हो जाएगा 3x, b क्या है y और c क्या है z, तो ये हो गया 3x जमा y जमा z। अब a की जगह 3x का वर्ग, तो यहाँ पे a के वर्ग की जगह आ गया 3x का वर्ग, और b के वर्ग की जगह आ जाएगा y का वर्ग, और c के वर्ग की जगह क्या आ जाएगा z का वर्ग, और घटा के a b है तो a क्या है 3x और b क्या है y, तो 3x और y का गुणा आ जाएगा, और जो है घटा के b क्या है y और c क्या है z, तो घटा के y गुणा घटा जहाँ पे z हो गया, और घटा के c है तो घटा का निशान c क्या है z और a क्या है 3x, तो ये c के जगह पे z और a की जगह पे 3x आ गया। तो अब इनको हल कर लेंगे दूसरे वाले कोष्टक को, क्योंकि पहले वाला कोष्टक तो सरलतम रूप में है। तो ये हो गया 3x जमा में y जमा में z, और 3 का वर्ग क्या हुआ 9, तो यहाँ 9 लिखेंगे, और x का वर्ग आ गया, और ये y का वर्ग हो गया, तो यहाँ y का वर्ग लिख देंगे, ये z का वर्ग हो गया, यहाँ z का वर्ग लिख देंगे, घटा के 3xz, ये 3xy, और ये क्या हो गया घटा के yz, और ये क्या हो गया
3x को z से गुणा करेंगे तो घटा के 3zx हो गया। तो यही हमारा उत्तर है। तो इसका सरल रूप ये हो गया गुणनखंड के रूप में। अब वेरीफाई करना, सत्यापित करना है, ये x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 3xyz जो है वो 1/2 x जमा y जमा z और ब्रैकेट में x माइनस वाई का वर्ग जमा में y माइनस z का वर्ग जमा में z माइनस x का वर्ग है। तो ये वाला प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है हम सर्वसमीक्षा की मदद से हल करेंगे। तो ये हमारे को बाईं तरफ दे रखा है x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 3xyz। तो पिछले प्रश्न में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था उसी फार्मूले को यहाँ पे लिखेंगे x जमा y जमा z और यहाँ पे ब्रैकेट में x का वर्ग जमा में y का वर्ग जमा में z का वर्ग और घटा में xy घटा के yz और घटा के zx। तो ये चक्रीय है, x से शुरू हुआ x पे ही ख़त्म होगा। तो अब जो है हमारे क्योंकि इधर 1/2 आ रहा है तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे 1/2 तो 2 से भाग कर दिया बाहर, यानी कि 1/2 xyz हो गया और जो कि 2 से भाग किया 2 से गुणा भी करना, वो 2 से गुणा पहले वाले को नहीं बल्कि दूसरे वाले को करना। सर सभी को 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² 2y² जमा में 2z² और घटा के 2xy घटा के 2yz और घटा के 2zx। तो सब क्योंकि इनमें से सब में से जब कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा जो बाहर वाले 2 को 1/2 वाले 2 को काट देगा तो वो इसी रूप में आ जाएगा। तो 1/2 x जमा y जमा z को तो एज इट इज़ लिख देना जैसा है और सिर्फ दूसरे वाले कोष्टक को रूपांतरित करना है। अब यहाँ पे देखें 2x का वर्ग है जबकि x घटा के y में हमें x का वर्ग ही चाहिए और फिर x माइनस वाई का वर्ग में 2xy भी चाहिए माइनस के, तो वो उसके साथ लिख देंगे और 2y² में से 1y² ले लेंगे तो इसको एक कोष्टक में लिख दिया। अब 2y के वर्ग थे, एक इस्तेमाल हो गया पहले वाले में और बचे हुए दूसरे को यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे दूसरे में, तो ये हो गया y का वर्ग और ये y माइनस z में y और z का जोड़ा बनाना पड़ेगा तो ये हो गया माइनस के 2yz इसके साथ लिख दिया और 2z के वर्ग में से 1z का वर्ग ले लिया। अब एक जो z का वर्ग बचा उसे 2 है तीसरे वाले कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पे z का वर्ग और माइनस के 2zx को यहाँ लिख देंगे और जो 2x के वर्ग में से एक पहले इस्तेमाल कर लिए थे, एक जो बचा था उसे यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आ गए। अब जो है पहले वाले जो है ये 1/2 x जमा y जमा z इसको तो है ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब x का वर्ग घटा हमें 2xy जमा में y का वर्ग जो है x माइनस वाई का वर्ग हो गया और दूसरे वाला कोष्टक जो है वो y माइनस z के वर्ग के रूप में होगा, तीसरे वाला जो है z माइनस x के वर्ग के रूप में हो गया और यही हमारे को सिद्ध भी करना था। तो इस तरह से ये जो है वेरीफाई हो गया रिजल्ट। अब 13वां क्वेश्चन जो है इसमें है कि यदि x जमा y जमा z 0 हो तो हमें दिखाना है कि x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन 3xyz है। तो ये बहुत में महत्वपूर्ण रिजल्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, एक फार्मूले की तरह इसको यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसे बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। तो पहले मैं वो गलत वाला तरीका आपको जो है बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं कि x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 3xyz का जो फार्मूला है जो हमने पिछले अभी सिद्ध किया था उसी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे x जमा y जमा z जो है यहाँ पे लिख के और फिर x का वर्ग जमा में y का वर्ग जमा में z का वर्ग और माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx ये चक्रीय वाला फार्मूला लिख देते हैं। और फिर क्योंकि दे रखा है x जमा y जमा z 0 है तो x जमा y जमा z 0 दे रखा है तो इसकी जगह इसको 0 रख देते हैं। तो यहाँ पे 0 रखा और फिर बाकी बचे हुआ जो है दूसरे वाला जो कोष्टक है उसे ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। अब 0 से क्योंकि ये गुणा हो जाएगा तो सारा ही 0 हो जाएगा। तो अब 0 हो गया तो x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा के 3xyz जो 0 के बराबर हो गए तो इनको जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन जो है 3xyz के बराबर हो गया। और ये समझ लेते हैं कि यही हमारे को दिखाना था और बहुत आसानी से ठीक हो गया। लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, इसे कैसे सिद्ध करना चाहिए
कि वो दिया हुआ है कि x जमा वाई जमा जेड 0 है, उसके माध्यम से आपको हल तक पहुंचना है। तो यहाँ पे x जमा वाई जमा जेड जो है वो 0 के बराबर है। अब आपने क्या करना है, z का पक्षांतरण करना है। ये गिवन है, दिया हुआ है, तो यहाँ गिवन की जगह दिया हुआ हिंदी वाले लिखते हैं। तो यहाँ पे x जमा वाई, तो ये है ये किसके बराबर हो गया, घटा के जेड के। अब दोनों पक्षों का घन कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, दोनों का घन कर दिया क्योंकि इसमें घन इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये हो गया x जमा वाई का घन हो गया, तो इधर जो है घटा के जेड का घन हो गया। तो अब जो है x जमा वाई का घन क्या होगा, वो फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे, और z के घन माइनस के z का घन जो है वो माइनस के z का घन आ जाएगा। तो ये हो गया इधर x का घन जमा में y का घन, और यहाँ पर जो है जमा में 3x का वर्ग y और जमा में 3xy का वर्ग। तो या 3xy और ब्रैकेट में x जमा वाई भी लिख सकते हैं, तो एक पद जो है उससे बच जाता है। और ये माइनस के जेड का घन जो है घटा के जेड का घन हो गया। तो ये x का घन जमा में y का घन ऐसे ही लिख दें इसमें से, और जेड के घन को इधर लाएंगे तो जमा का हो जाएगा, और 3xy इनमें से कॉमन ले लेंगे तो ये जो हो जाएगा हमारे पास इधर आएगा x, पहले वाले में से x के वर्ग में से x बचा और y के वाले वर्ग में से y बच गया, बराबर है 0 के। अब हमारे को क्या करना है, जो हमें x जमा वाई बराबर है घटा का z दे रखा था, तो x जमा वाई की जगह घटा का z रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे घटा का z रख दिया इधर से ये वाले से, तो ये हो गया। तो अब जो है हमारा बड़ी आसानी से एक पद में ही आगे हो जाएगा। ये हो गया x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन घटा में 3xyz बराबर 0। तो ये जो है हमारा जो है इसको क्योंकि उसी तरह से लिखना है तो इसका पक्षांतरण करके जो है हमारे को लिखना है। तो 0 की तरफ को 3xyz को ले आएंगे तो ये हो जाएगा x का घन जमा में y का घन जमा में z का घन और बराबर है 3xyz। तो ये जो है बिल्कुल सही सिद्ध कर दिया हमने, इसी तरह से सिद्ध करना चाहिए। अब इसी फार्मूले पे 13 वाले फार्मूले पे ये जो हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो ये आपको दिए हुए हैं। तो पहले वाले में घटा के 12 का घन जमा में 7 का घन जमा में 5 का घन दिया हुआ है। तो हमें ये नहीं है कि 12 गुणा 12 144 या फिर 12 से गुणा करके जो है हम इस तरह से गुणा करके का परिकलन नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है, इसको छूना भी नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है घनों का परिकलन किए बिना करना है। तो हमने क्या करना है ना, इनके घन नहीं निकालने हैं, उस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना। तो हमारे को यहाँ क्या देखना है कि आपको क्या दिया हुआ है कि घटा का 12 और जमा का 7 और जमा के 5। तो ये जो है अगर A को हम मान ले घटा के 12 हैं और B को मान ले जमा के 7 हैं और C को मान ले जमा के 5 है, तो ये आप देखेंगे कि A जमा B जमा C क्या आता है। A जमा B जमा C वो क्या है, घटा के 12 जमा के 7 जमा के 5। तो 7 और जमा 5 कितने हो गए 12 और घटा के 12, 12 माइनस 12 क्या हो गया 0, यानी कि A प्लस B प्लस C क्या हो गया 0। तो ये 0 हो गया। तो अब हम जो पिछला जो फार्मूला हमने प्रश्न 13 में जो हमने सिद्ध किया था वही यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि A जमा B जमा C 0 के बराबर है। तो A का घन जमा में B का घन जमा में C का घन क्या हो जाएगा 3 गुणा में A B C। तो हमारे को घन करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों को गुणा करो और 3 गुणा कर दो। तो A की जगह क्या है माइनस के 12 का घन, B की जगह क्या है 7 का घन और C की जगह क्या है आपका 5 का घन। तो हमारा प्रश्न आ गया। और हमें क्या करना है, इन A B C तीनों को आपस में गुणा करके 3 से गुणा कर देना, 3 गुणा कर देना। तो 3 घटा के 12 गुणा में 7 गुणा में 5। तो अब आपको क्या करना है, 12 तिया कितना हो गया, तो क्या करना है 12 तिया क्या हो गया 36 और 36 को 7 पंजे 35, तो 36 गुणा 35 करना है। तो 36 को 35 से गुणा करेंगे तो 1260 यानी कि 1260 घना जो कि घटा के होंगे वो आ जाएगा। अब ये देखिए दूसरे वाला प्रश्न है, इसमें 28 का घन जमा में माइनस के 15 का घन जमा में माइनस के 13 का घन है। तो A को हमने 28 मान लिया, B को जो है घटा के 15 और C को जो है घटा के 13 मान लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनका A जमा B जमा C
क्या आता है, तो a जमा बी जमा सी क्या आएगा, a तो है आपका 28 और b कितना है, वो है आपका 15 और c जो है वो है -13। तो 28 हो गया और 15 और 13 ये भी 28 हो गए, तो ये 28 में 28 गए 0, यानी कि a जमा बी जमा सी का जो जोड़ है बी सी का वो क्या है, 0 के बराबर। तो इसीलिए जो है a का घन जमा में b का घन जमा में c का घन जो है वो 3abc के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है a जो था वो क्या है 28, तो 28 का घन हो गया और b क्या लिया आपने, घटा के 15, तो घटा के 15 का घन और c की जगह क्या आ जाएगा आपके, घटा के 13 का घन। तो इधर 3abc के बराबर होगा, यानी कि 3 a की जगह 28 और b की जगह घटा के 15 और c की जगह जो है घटा के 13 आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है कि 28 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे, और 15 को 13 से गुणा कर देंगे, तो घटा घटा के निशान जो है वो जमा में बदल जाएंगे। 28 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24, 2 हासिल और 6 दूनी 8, तो ये जो हो गया आपका 84 हो गया। तो यहाँ पे 84 यानी कि 84 आएगा। और 15 को 13 से गुणा करेंगे तो 15 जो है वो 13 से गुणा, 13 पंजे 65, 6 हासिल और 13 एकम 13 और 6 19, तो 195, तो ये आएगा और घटा घटा के निशान जमा में बदल जाएंगे। अब 84 को 195 से गुणा करते हैं तो ये 4 से 5 को गुणा किया 20, 2 हासिल 36 और 2 38, 3 हासिल 4 और 3 7, तो ये हो गया। अब 8 पंजे 40, 4 हासिल 8 9 72, 72 और 4 76 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 हासिल आ जाएंगे और 8 और जो है 7 15, तो ये 0 इधर हो गया और ये जो हो जाएगा 8 और 0 8 और 7 और 6 13, 1 हासिल और ये हो गया 15 और 1 16, तो 16,380 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न है 15वां प्रश्न कि यहाँ पर आपको कुछ आयत 2 दिए हुए हैं और उनकी जो है क्षेत्रफल उनके बीच में लिखे हुए हैं, तो हमारे को इनकी लंबाई और चौड़ाई, संभव लंबाई चौड़ाई निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए ये द्विघात के अंदर, द्विघातीय जो है बहुपद हैं, तो इनको जो है रैखिक जो है बहुपद में बांट देंगे, तो 2 इसके गुणनखंड कर देंगे तो एक लंबाई हो जाएगा और एक जो है गुणनखंड जो है वो चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 a का वर्ग घटा के 35 a जमा में 12 है, तो 25 को 12 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 300 आता है। अब 35 के ऐसे टुकड़े करें कि 300 आ जाए, जैसे उदाहरण के लिए 25 को हम 12 से करते हैं तो वो जो है 300 आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हम 35 के टुकड़े जो हैं वो इस तरह से करेंगे कि हमारे पास 300 जो है वो आ जाए। तो 35 के टुकड़े आप जो है कैसे करेंगे, तो ये आपको देखना है कि जैसे 30 को 5 से करेंगे तो भी आपका जो है 300 नहीं आने वाला, क्योंकि इससे जो है 150 ही आएगा, तो वो गलत जोड़ा बनाएगा। तो अभी जैसे 20 को मैं 15 से करता हूँ तो ये जो है भी नहीं दे पाता, क्योंकि 20 और 15 जो है हमारे कितने हो जाएंगे 300, तो ये 300 आ गए। लेकिन हमारे को जो जमा के लेने हैं, यानी कि या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों घटा के, क्यों, लेकिन 35 जो है वो ए जो है वो घटा का है, तो इसलिए दोनों के चिन्ह जो हैं वो घटा के आएंगे। तो ये जो होगा घटा के 20 और ये घटा के 15। अब 25 a का वर्ग और घटा के 20 a में से 5 a जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो 5 से 25 को भाग देंगे तो 5 और a से a के वर्ग को भाग देंगे तो a आएगा। इसी तरह से 5 से घटा के 20 को देंगे तो घटा के 4 और a से a कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 5a घटा के 4। अब 15a जमा में 12 में से 3 कॉमन घटा के निकलते हैं, 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 आएगा और a बचेगा, और 12 को देंगे तो घटा के 4 आएंगे। तो अब 5a घटा के 4 जो है दोनों साइड कॉमन है, इसे ले लेंगे। और अब हमारे पास पहले में से क्या बचा 5a और दूसरे वाले में से क्या बचा 3, तो ये 5a घटा के 4 और 5a घटा के 3, ये 2 गुणनखंड इसके हो गए। तो इसकी लंबाई को हम अगर 5a घटा के 4 मान लेते हैं तो इसकी चौड़ाई जो है वो हो जाएगी 5a घटा के 3। और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर लंबाई 5a घटा के 3 है तो चौड़ाई जो है वो 5a घटा के 4 हो जाएगी। तो कोई सा भी उत्तर बनाया जा सकता है, किसी को भी लंबाई और किसी को भी चौड़ाई लिया जा सकता है। तो अब जो है दूसरे वाला इसका भाग है
वो भी इसी तरह करना है हमने। यहाँ पे 35y का वर्ग जमा में 13y घटा के 12 दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है कि 35y का वर्ग जमा में 13y घटा के 12, तो इसमें 35 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो है इस तरह से आप देखेंगे कि 12 पंजे 60 और 6 हासिल, और यहाँ पे 18 और जो है 6 आपके जो है इस तरह 420, 36 और 6 42 हो गए, तो 420 आता है। तो 13 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 420 आ जाए। अब क्यों 35 जमा का है, 12 घटा का है, तो घटा में ही आने चाहिए, यानी कि 13 से बड़े टुकड़े यहाँ पे होंगे। तो 20 को अगर 7 से करते हैं तो 210 ही आता है, ये नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा आगे और देखें तो और कैसे क्या गुणनखंड इसके ऐसे हो सकते हैं तो कि उनका अंतर 13 का हो। तो जैसे 25 और 12 को करते हैं तो 25 और 12 को करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 300, ये भी गलत है, तो ये भी जो नहीं बनेगा। और बड़े इसके फैक्टर लेने पड़ेंगे, तो हम जो है अगर 28 और 15 लेते हैं तो शायद ये जो है बन सकता है। तो 28 और 15 वाले से बना के देखते हैं, क्योंकि 35 जो है वो 7 गुणा 5 है, तो इसका मतलब एक 7 और एक 5 भी इसमें होना चाहिए। तो 28 7 का गुणज है और 15 जो है 5 का है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है बड़ी आसानी से 420 बन गया। तो ये जो है एक हम 28 लेंगे और एक जो है 15y लेंगे। तो इसको किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है ये अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो गया 28y और यहाँ पे 15y और घटा के 12। अब क्योंकि 13y जो है जमा का है इसलिए बड़े वाले को जमा का निशान देंगे, और क्योंकि अंतर 13 लाना है इसलिए छोटे को घटा में कर देंगे। तो अब जो है हमारे पास जो है 35y के वर्ग और 28y में से जो है हम देख रहे हैं कि 7y जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो 7 से 35 को भाग करेंगे तो 5 और y के वर्ग को y से करेंगे तो y आएगा। इसी तरह 7 से 28 को करेंगे तो 4 और y से y कट जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब माइनस के 15y और माइनस के 12 में से जो है 3 माइनस के कॉमन निकलते हैं, तो घटा के 3 से 15 को देंगे तो जमा के 5y बच जाएंगे और इधर जमा के 4। तो 5y जमा के 4 दोनों में कॉमन है, इसको सर्वनिष्ठ है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और जो है 7y और घटा के 3 जो है अंदर बच गए। तो इसके दो गुणनखंड हो गए, एक 5y जमा के 4 और एक 7y घटा के 3। तो इसको लंबाई को अगर 5y जमा के 4 लेंगे तो चौड़ाई जो है 7y घटा के 3 हो गए। इसका उल्टा भी लिया जा सकता है कि 7y घटा के 3 को लंबाई और चौड़ाई जो है 5y जमा के 4 को ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो है 16वां क्वेश्चन आएगा, और उसमें जो है इस वाले प्रश्न में तो हमारे को क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। यहाँ जो है घनाभ दे रखे हैं और उन घनाभों का जो है हमारे को आयतन दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। जो है वो आपको दो घनाभ दे रखे हैं, इन दोनों का आयतन जो है दिया हुआ है। आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि इसके डायमेंशन निकालने हैं कि तो इसके ये देखिए त्रिघातीय जो है ये बहुपद है। तो त्रिघातीय बहुपद में 3 गुणनखंड होंगे, तो एक को लंबाई एक को चौड़ाई और एक को ऊंचाई मान लेंगे। तो यहाँ 3x का घन घटा के 12x है, इसमें से 3x जो है कॉमन निकलते हैं। गुणनखंड का पहला गुणनधर्म है कि जो कॉमन निकलता है वो निकाल लो। तो 3x को निकाला तो हमारे पास क्या बचा, x² घटा के 4 जो कि a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो एक हो गया x घटा के 2 और एक दूसरा हो गया x जमा के 2। तो हम क्या करेंगे, लंबाई जो है 3x को ले लेंगे, चौड़ाई जो है वो x घटा के 2 लेते हैं, तो ऊंचाई जो है अपने आप ही x जमा 2 हो जाएगी। इनको बदल के भी लिखा जा सकता है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी और तरीके से भी लिया जा सकता है, यानी कि ऊंचाई को लंबाई या लंबाई को चौड़ाई भी ले सकते हैं। अब दूसरे वाले में जो आयतन आपको दे रखा है ये एक द्विघातीय समीकरण है। तो लेकिन इसमें कुछ अचर पद भी कॉमन निकल जाते हैं। तो एक विमा जो है एक डायमेंशन तो वही बन जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 12k का वर्ग जमा में 8k घटा के 20y, इसमें से आप देख रहे होंगे 4k जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो ये 4k कॉमन निकल जाने के बाद 4k से भाग देंगे तो 3y का वर्ग बचा, और 4k से 8k को भाग देंगे तो 2y बचेगा हमारे पास। तो और 20 के घटा के 20k को भाग देंगे तो घटा के 5 बचेंगे। तो हमारे पास ये कोष्टक के अंदर जो है एक द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात
बहुपद आ गया, इसका जो है हमें गुणनखंड करना है। तो 3 पंजे 15, तो घटा के 15 वाई का वर्ग आ गया। तो अब हमें 2 का अंतर रखते हुए जो है ऐसे टुकड़े करने हैं कि 15 आ जाए। तो वो 3 गुणा 1 से तो 3 आता है, 4 दूनी 8 होता है, 5 दिया 15। हाँ, तो ये 15 मिल गया हमारे को, यही चाहिए था। तो एक 5 होगा और एक 3, तो 3 वाई का वर्ग, और ये घटा के यहाँ पे घटा के 3 वाई और जमा के 5 वाई, क्योंकि बड़े वाले को वही वाला चिन्ह देना है जो कि 2 वाई का है। तो इस तरह से ही हमारे पास आया। पहले 2 में से 3 वाई जो है वो सर्वनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ क्या बचा वाई, और यहाँ जो है 1 बचेगा। और 5 वाई घटा के 5 में से 5 सर्वनिष्ठ निकलता है, तो अंदर जो है वाई घटा के 1 आएगा। तो वाई घटा का 1 जो है दोनों में सर्वनिष्ठ है, तो इसको निकाल लेंगे। और बचा के पहले वाले में 3 वाई और दूसरे वाले में जमा के 5। तो इस तरह से ये 3 गुणनखंड बन गए। तो इसमें 4k को अगर हम लंबाई ले लेते हैं और वाई घटा के 1 को अगर हम चौड़ाई ले लेते हैं, तो 3 वाई जमा के 5 को ऊंचाई मान लेंगे। इस तरह से तीनों विमाएँ निकल गई। आप इनको बदल के भी लिख सकते हैं, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बदल सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और